शंकर ने कहा क्या? तो भगवान शंकर ने कहा कि भगवान श्री राम का अवतार साधु संतों की रक्षा करने के लिए हुआ है, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लिए मनुज अवतार। भगवान श्री राम का अवतार साधु संत महात्मा ब्राह्मण सज्जनों की रक्षा के लिए हुआ। माता पार्वती ने कहा फिर वही घिसी पिटी बात, भोले बाबा आप हनुमान चालीसा पढ़े हो कि नहीं? भगवान शंकर ने कहा पढ़ाओ। बोले हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। गोस्वामी जी ने कहा साधु संत के अरे तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। माताओं बहनों, माता पार्वती ने कहा भोले बाबा हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिखा है कि हनुमान जी जब तक इस धरती पर हैं तब तक साधु संत महात्मा ब्राह्मण सज्जन पुरुष का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि हनुमान जी ने इसको ठेका ले लिया है। हनुमान जी का काम साधु संत महात्मा की रक्षा करना है। तो जो काम हनुमान जी अकेले कर सकते थे तो फिर राम को आने की क्या जरूरत? अब भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने कहा पार्वती धर्म की स्थापना अकेले भरत कर सकते थे, लंका के आतंकवादियों का सफाया अकेले लक्ष्मण कर सकते थे, साधु संत की रक्षा बालाजी अकेले कर सकते हैं। लेकिन हे पार्वती अब मैं आपको एक ऐसा उत्तर दे रहा हूं जिस उत्तर को तू तो छोड़ तेरा बाप हिमालय भी नहीं काट पाएगा। माता पार्वती भगवान शंकर की चरण पकड़ ली, बोले ऐसा ही उत्तर मैं सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा पार्वती सुन, अब मैं अकट आंसर देने जा रहा हूँ। पार्वती धर्म की स्थापना अकेले भरत कर सकते थे, लंका के आतंकवादियों का सफाया अकेले लक्ष्मण कर सकते थे, साधु संत की रक्षा अकेले हनुमान जी बालाजी कर सकते थे। लेकिन हे पार्वती एक ऐसा उत्तर दे रहा हूँ जिस उत्तर को कोई नहीं दे सकता। राम जी के अवतार लेने का सिर्फ केवल एक ही कारण। माता पार्वती ने कहा बताइए। तो भगवान शंकर ने कहा सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। ध्यान दीजिए भगवान शंकर ने राम जी के अवतार लेने का स्पष्ट उत्तर लिखा सो केवल, केवल शब्द का। जैसे मैं आपके बरदर गांव में क्यों आई? केवल सिर्फ राम कथा सुनाने। लेकिन अगर बरदर गांव में राम कथा सुनाने के लिए आ गई तो चंडी माँ का भी दर्शन कर ली, बालाजी का दर्शन कर ली, संतोषी माँ का दर्शन कर ली। लेकिन बरदर में आई क्यों थी? केवल राम कथा सुनाने। ऐसे ही परमात्मा श्री राम का अवतार सिर्फ केवल अपने भक्तों के लिए होता है। लेकिन भगवान श्री राम जब धरती पर आ जाते हैं तो सोचते हैं कि रावण कुंभकर्ण जैसे छोटे मोटे जो कचड़े हैं, इन कचड़े को डस्टबिन में डाल करके जाऊं, नहीं तो राम जी कचड़ा साफ करने के लिए नहीं आते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अगर हमारे राम जी इस धरती पर नहीं आते, राम जी का अवतार नहीं होता, तो याद रखना बिहार से बक्सर से 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में गंगा जी के किनारे पत्थर बनी अहल्या राम जी का इंतजार कर रही है। अगर राम जी का अवतार नहीं होता तो अहल्या का उद्धार
कैसे होता। तीर्थराज प्रयाग से 35 किलोमीटर की दूरी पर श्रृंगवेरपुर है। गंगा के तट पर केवट नाव लेकर के राम जी का इंतजार कर रहा है। अगर राम जी नहीं आते तो केवट कैसे तरता। और कर्नाटक में पंपा सरोवर में माता शबरी रास्ते में फूल बिछा करके राम जी का इंतजार कर रही है। अगर राम जी नहीं आते तो शबरी माँ कैसे तरती। अतः भगवान श्री राम का अवतार सिर्फ केवल अपने भक्तों के लिए होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, श्री राम के अवतार लेने के 5 कारण हैं। पहला जय विजय, दूसरा जालंधर, तीसरा नारद, चौथा मनु शत्रुपा और 5वां प्रताप भानु। क्योंकि पार्वती एक बार वैकुंठ में श्री हरि के 2 द्वारपाल जय और विजय पहरा दे रहे थे। ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये देखत बालक, देखने में 5 वर्ष के बालक हैं, लेकिन ये बालक नहीं बल्कि बहुकालीना, हजारों त्रेता, हजारों कलयुग, हजारों सतयुग, हजारों द्वापर व्यतीत हो चुके हैं। और नारायण का दर्शन करने के लिए जब वैकुंठ में गए, वैकुंठ में द्वारपालों ने रोका, जय विजय रोके कि आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इस समय, ये जो समय है, ये श्री हरि को विश्राम करने का समय है। मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। जय विजय और सनकादि महात्माओं में तू मैं होने लगे। और एक के अहंकार में जब दूसरे का अहंकार मिलता है तो वही रावण पैदा होता है। जय विजय सोच रहे थे मैं भगवान का द्वारपाल हूँ, और इधर संत महात्मा सोच रहे थे मैं संत हूँ। दोनों में तू मैं होने लगे। अंत में सनकादि महात्माओं ने श्राप दिया। सनकादि महात्मा बोले कि आप लोग भयंकर राक्षस हो जाए। जैसे ही महात्माओं ने श्राप दिया, श्री हरि दौड़ करके आए, महात्माओं के चरण पकड़ लिए। महात्मा जी, मेरे द्वारपाल को निशाचर होने का श्राप देकर आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारे हो। क्योंकि अगर ये जय और विजय राक्षस होंगे तो बलरामपुर में यज्ञ नहीं होने देंगे, राम कथा नहीं करने देंगे, सत्संग नहीं होने देंगे, तो सबसे ज्यादा खतरा आप ही को है। इसलिए अगर श्राप ही देना था तो संत होने का श्राप देते, भक्त होने का श्राप देते, लेकिन निशाचर होने का श्राप देकर आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारे हो। भगवान विष्णु जब ये बोले तब सनकादि महात्माओं ने कहा, हे प्रभु, मेरे मुख से तो श्राप निकल गए हैं, लेकिन आप कहते हो तो हम अपने श्राप में थोड़ा सा संशोधन करेंगे। अगर ये आपसे प्रेम रखेंगे तो इनका 7 जन्म में उद्धार होगा। अगर ये बैर भाव रखेंगे तो इनका 3 ही जन्म में उद्धार होगा। जय विजय बोले कि हम भगवान से प्रेम भाव नहीं रखेंगे, हम भगवान से बैर विरोधी भाव रखेंगे। हमारा 3 जन्म में ही उद्धार होना चाहिए। वही जय विजय सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु का अवतार लोभ का अवतार है। लोभ को समाप्त करने के लिए श्री राम का नृसिंह और वाराह अवतार हुआ। बोलिए वराह भगवान की, नृसिंह भगवान की।